नमस्कार दोस्तों, यूपी स्पेशल के फोर्थ सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे कि रिवर्स ऑफ उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश की नदियाँ। अब उत्तर प्रदेश की नदियाँ वो कितनी टाइप की होती हैं, कौन-कौन सी नदी है, तो वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है? तो नदियों को तो पहले हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहली नदी है जो कि हिमालयी नदी, मैदानी नदी और दक्षिण पठारी नदी। उसके बाद फिर उससे रिलेटेड कौन से रिवर्स हैं और उनके बारे में महत्वपूर्ण, जैसे गंगा है। मतलब ये समझ लीजिए कि यूपी की जो भी रिवर्स हैं, वो सारी रिवर्स यहाँ पे आपको मिलेंगी। ठीक है? इससे फिर अनदर आई थिंक आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैंने अच्छे खासे यहाँ पे सारे नोट्स और सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सारी मैं आपको यहाँ पे मैंने लिख के रखी है। पूरा सेशन देखिएगा और इसकी पीडीएफ जो होगी, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर हो जाएगी। तो चलिए वन बाय वन सारी चीज़ों को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है कि उत्तर प्रदेश की नदियाँ। आप देखिए उत्तर प्रदेश की जो नदियाँ हैं, उनका जो अधिकांश का जो प्रवाह है, वो कहाँ से कहाँ तक है? तो वो जो है उत्तर पश्चिम से लेकर के उत्तर पश्चिम से कहाँ तक? दक्षिण पूर्व तक का उनका जो फ्लो है वो प्रवाह है। ठीक है? और अगर उत्तर प्रदेश की नदियों को उद्गम के आधार पर आप डिवाइड करेंगे तो आप उनको 3 पार्ट में पाएँगे। सबसे पहली जो होंगी वो हिमालयी रिवर्स हैं, दूसरा उसके बाद जो प्लेन्स के रिवर हैं और जो तीसरा जो है दक्षिण पठारी नदियाँ। अब हिमालयी नदियाँ में जैसे गंगा है, गंडक है, यमुना है, शारदा, घाघरा, और मैदानी नदियों में गोमती, वरुणा, सई। दक्षिण पठारी नदियों में चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, ये सारी आपको मिलेंगी। चलिए वन बाय वन सारी नदियों के बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ये आपको जियोग्राफी में भी काम आएगा और ये आपको यूपी स्पेशल में भी काम आएगा। तो सबसे पहले इसमें गंगा नदी के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री हिमनद, जो कि गोमुख में है। ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तराखंड के। लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर है, याद रखना बहुत आसान है। और भारत की सबसे लंबी नदी है कौन सी? गंगा नदी। 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया। और उत्तर प्रदेश में अगर आप इसका किलोमीटर देखें कि कितना प्रवाह है, तो वो है 1450 किलोमीटर का। ठीक है? गंगा नदी किन किन स्टेटों से होकर बहती है? तो उत्तर प्रदेश से, बिहार से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से और बांग्लादेश से। झारखंड में केवल 40 किलोमीटर का फ्लो आपको मिलेगा गंगा नदी का। इसके बाद बिजनौर में जो गंगा नदी प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में, और बलिया से फिर वो बिहार में एंट्री कर जाती है। यानी बिजनौर से लेकर बलिया तक गंगा नदी 1450 किलोमीटर के प्रवाह के रूप में बहती है और उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी आप ये जानते हैं। उसके बाद यूपी के 28 जिलों से प्रवाह होता है और बिहार के कितने? 12 जिलों से प्रवाह। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बीपीएससी में भी आपको काम करेगा और यूपी में कई बार सीधे सीधे इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। कन्नौज से वाराणसी तक सबसे ज़्यादा प्रदूषण आपको गंगा नदी में मिलेगा। ठीक है? अब गंगा नदी की बाएं हाथ की जो सहायक नदियां हैं, दाएं हाथ की सहायक नदियां, कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो जो बाएं हाथ की सहायक नदियां हैं, यानी जो बाएं हाथ की तरफ से मिलती हैं, उसमें रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है और महानंदा है। दाएं हाथ की तो यमुना, सोन और टोन्स। तो ये गंगा नदी के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें थी। अब हम देखते हैं कि गंगा नदी के तट पर शहर कौन कौन से बसे हुए हैं। कन्नौज है, कानपुर है, प्रयागराज है, मिर्ज़ापुर है, वाराणसी है, गाज़ीपुर है और बलिया है। तो ये कुछ प्रमुख शहर थे जो कि गंगा नदी के तट पर बसे हुए हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, बिल्कुल इसको स्किप मत करिएगा, अच्छी तरीके से तैयार करिएगा। आपको ये जियोग्राफी में भी हेल्प करेगा और यूपी स्पेशल में भी पूरी तरीके से हेल्प करेगा। चलिए, इसके बाद 5 प्रयाग के बारे में देख लेते हैं। आज बिल्कुल इसको समझ लीजिए, फिर कभी आपको भूलेगा नहीं इसमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए सतोपंथ बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी निकलती है। ये जो है ये अलकनंदा का फ्लो है। ठीक है? अब अलकनंदा में जब धौली गंगा आके मिलती है तो वहाँ पे बनता है क्या? विष्णु प्रयाग। और फिर ये अलकनंदा यहाँ पे हो जाती है। अलकनंदा में फिर से आके नंदाकिनी जब मिलती है तो वो उसको हम कहते हैं नंद प्रयाग। और फिर से ये अलकनंदा आ रही है तो अलकनंदा में जब पिंडर नदी आके मिलती है तो उसको हम कहते हैं कर्णप्रयाग। बिल्कुल क्लियर? मैप को एकदम दिमाग में अच्छी तरीके से बिठा लीजिएगा। कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि विष्णु प्रयाग किन किन नदियों के मिलने से होता है, नंद प्रयाग किन किन नदियों से मिलने से होता है और फिर कर्णप्रयाग किन किन नदियों से मिलने से होता है। उसके बाद केदारनाथ चौरावारी जो है, यहाँ से मंदाकिनी नदी निकलती है और ये अलकनंदा है यहाँ पे। ये कौन सी है? ये अलकनंदा ही है। तो अलकनंदा में जब आके मंदाकिनी मिलती है तो यहाँ पे बनता है क्या? रुद्रप्रयाग। ठीक है? इसके बाद गंगोत्री से भागीरथी निकलती है और फिर ये यहाँ पे क्या है? ये भी अलकनंदा ही है। तो अलकनंदा में आके जब भागीरथी मिलती है तो वहाँ पे बनता है वो देवप्रयाग। कई बार जियोग्राफी में मैच करने के लिए सीधे सीधे प्रश्न पूछे गए कि नदियों और कौन से प्रयाग में कौन से वो मैच कर रही हैं। और जब देवप्रयाग से नदी आगे बढ़ती तब इसका नाम पड़ता है क्या? गंगा। ठीक है? अब ये अलकनंदा नहीं रह जाती है। उसके बाद फिर यमुना और गंगा आके कहाँ पे मिलती है? प्रयागराज में। ठीक है? तो ये पूरा मैप है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा।
इसके बाद फिर हम आते हैं नेक्स्ट जो कि है यमुना नदी। इसको कालिंदी भी कहा जाता है, सूर्यपुत्री भी कहा जाता है, खुली नाला, इन सारे नामों से जाना जाता है यमुना नदी को। ठीक है, यमुना नदी जो है प्रयागराज में गंगा से इसका संगम होता है। 1370 किलोमीटर की पूरी लंबाई है। बंदरपुर चोटी से ये निकलती है। ठीक है, बंदरपुर चोटी कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड में है, यमुनोत्री हिमनद के अंदर। सहारनपुर में ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है ये। और कुछ यमुना की सहायक नदियां देखें आप तो चंबल है, सिंध है, बेतवा है और केन है। यमुना के किनारे जो प्रमुख बसे शहर कौन कौन से हैं? तो वो मथुरा, आगरा, इटावा, हमीरपुर, कालपी, कौशाम्बी और बटेश्वर। तो ये यमुना नदी के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट थे। चलिए, इसके बाद जो दूसरी नदी है वो है रामगंगा। 690 किलोमीटर की टोटल लेंथ है और ये निकलती है दुधातोली श्रेणी से, जो कि कुमाऊं में है, पौड़ी गढ़वाल में, उत्तराखंड में। कन्नौज में ये गंगा में मिल जाती है रामगंगा। बिजनौर के कालागढ़ से यूपी में ये प्रवेश करती है। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है वो कौन सी है? वो है कोह नदी। किसकी है ये? रामगंगा की। गोमती नदी टोटल लेंथ 900 किलोमीटर और निकलती है ये पीलीभीत से, फुलहर झील से। गंगा में गाजीपुर में कैथी एक स्थान है जहाँ पे ये मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें आप तो सई है, चोहा है। और इससे रिलेटेड जो सिटी हैं गोमती नदी से तो लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर, पीलीभीत, सीतापुर, लखीमपुर खीरी। इसके बाद घाघरा नदी है, टोटल लेंथ 1080 किलोमीटर। ये निकलती है मापचा चुंगो हिमनद से, जो कि है तिब्बत में। और इसको सरयू के नाम से भी जाना जाता है। अयोध्या में सरयू के नाम से इसको जाना जाता है। नेपाल में करनाली नदी के नाम से जाना जाता है और सबसे लंबी नदी है नेपाल की। ठीक है, सहायक नदी कौन कौन सी है इसकी? तो शारदा है और राप्ती है। किसकी? घाघरा नदी की। इसके बाद शारदा नदी के बारे में, तो 380 किलोमीटर की टोटल लेंथ है इसकी। काली नदी, गौरी गंगा के नाम से भी शारदा नदी को जाना जाता है। और मिलाप हिमनद जो कि उत्तराखंड में है वहाँ से ये निकलती है, पीलीभीत जिले में प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। और सीतापुर में बासरा नामक स्थान पर ये घाघरा में मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट नाम है वो है राप्ती नदी का। तो टोटल लेंथ अगर देखें तो 640 किलोमीटर और ये घाघरा की सहायक नदी है। इसकी मुख्य धारा को बूढ़ी गंडक के नाम से जाना जाता है। नेपाल से निकलती है रुकुमकोट से। देवरिया में बरहज में ये घाघरा में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी आप देखें तो रोहिणी है, अरुण है या अरुणा है। शहर इससे रिलेटेड तो गोरखपुर और देवरिया। गंडक नदी की बात करें आप तो गंडक को नारायणी भी कहा जाता है, शालिग्रामी भी कहा जाता है। और इसका पुराना नाम क्या है? सदा नीरा। तिब्बत से नेपाल, फिर वहाँ से भारत में इसकी एंट्री होती है। यूपी बिहार की ये सीमा बनाती है और पटना में गंगा में मिल जाती है। यूपी में दो जिलों में बहती है, महाराजगंज में और कुशीनगर में। ठीक है, देखिए गंडक जो है, काली गंडक की सहायक नदी त्रिशूल है, तो वो मिलने से फिर वो गंडक नदी बनती है। ठीक है, इसके बाद चंबल नदी की बात करें हम तो 960 किलोमीटर जो कि इसकी टोटल लेंथ है। यमुना की सबसे बड़ी ये सहायक नदी है। जनापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से ये निकलती है और एमपी से राजस्थान, फिर यूपी से इटावा में आके यमुना में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी आप देखें तो बनास है, पार्वती है, काली सिंध है और छिपरा है। बीहड़ का ये निर्माण करती है जिससे अवनाली का अपरदन होता है। सिंध नदी को देखें तो 410 किलोमीटर की टोटल लेंथ है। यमुना की सब्सिडरी है ये। मालवा पठार मध्य प्रदेश से निकलती है, पहले एमपी में फिर यूपी में आके इटावा और जालौन के बीच ये यमुना में मिल जाती है। इसके बाद है बेतवा नदी, 540 किलोमीटर की टोटल लेंथ है। यमुना की ये सब्सिडरी है। विंध्य पर्वत एमपी रायसेन जिले से निकलती है। इसकी सहायक नदी कौन सी है? धसान। धसान जो है यूपी में हमीरपुर के पास यमुना में मिल जाती है। इसके बाद है केन नदी, तो 380 किलोमीटर की टोटल लेंथ है। इसको कर्णवती के नाम से भी जाना जाता है। कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश से ये निकलती है। फतेहपुर यूपी में चिल्ला गांव में ये यमुना नदी में मिल जाती है। इसके बाद सोन नदी है 780 किलोमीटर की। अमरकंटक चोटी मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ की सीमा से ये निकलती है। इसकी सहायक नदी देखें तो रिहंद है, गोपद है, कुन्हड़ है, जोहिला है। देखिए रिहंद नदी पर ही रिहंद बांध बनाया गया है सोनभद्र में और इसी के पीछे गोविंद वल्लभ पंत सागर झील बनाई गई है, जो इसका कि पहले नाम था रेणु झील। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित या भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, जो कि रिहंद बांध के पीछे बनाई गई है। और पटना के समीप आके सोन नदी गंगा में मिल जाती है। इसके बाद है टोन्स नदी, 265 किलोमीटर की टोटल लेंथ है। गंगा की ये सहायक नदी है। तमसा नदी के नाम से भी टोन्स नदी को जाना जाता है। कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश सतना जिले से ये निकलती है। इसकी सहायक नदी है बेलन नदी और प्रयागराज में ये गंगा में मिल जाती है। इसके बाद सबसे लास्ट में इसमें हिंडन नदी है। तो यमुना की ये सहायक नदी है, शिवालिक श्रेणियों से निकलती है।
शाकंभरी जो कि सहारनपुर में है, उत्तर प्रदेश में ये प्रवेश करती है और फिर फाइनली यमुना में मिल जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ उत्तर प्रदेश की थी, जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो सारे हमने यहाँ पे डिस्कस किए। ये मैप भी आपको अच्छी तरीके से याद रहेगा, आगे नेक्स्ट टाइम कभी भूलेगा भी नहीं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हैं, उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी हैं, ठीक है। तो इसमें वन बाय वन सारी चीज़ों को देख लेते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न इसमें दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह किस दिशा से किस दिशा की ओर है, ठीक है। अभी हमने ऊपर ये सारी चीज़ें डिस्कस ही की हैं। तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व इनका प्रवाह है, जो उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियां हैं उनका प्रवाह इस डायरेक्शन में चलता है। दूसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र गंगा किन नदियों के मिलने से बनती हैं? तो ये कौन सी है? ये अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से क्या बनती है? गंगा। आपने देखा होगा, हमने पूरा मैप से ही डिस्कस किया है उसको। उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किनका उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है? गोमती है, रामगंगा है, बेतवा है और शारदा है। आपको बताना है कि ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं जिनका जो उद्गम है वो हिमालय से नहीं हुआ है। तो देखिए, गोमती का फुलहर झील आप जानते हैं, और बेतवा का भी नहीं हुआ है, तो यानी 1 और 3 जो है यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। रामगंगा और शारदा का जो उद्गम है वो कहाँ से हुआ है? वो हिमालय से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दक्षिण से आकर गंगा में मिलने वाली 2 महत्वपूर्ण नदियां कौन कौन सी हैं? तो जो दक्षिण की ओर से आके मिलती हैं वो कौन कौन सी हैं? तो वो टोन्स हैं और सोन है। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में राज्य में प्रवेश करती है? ठीक है, तो वो कौन सा जनपद है? वो बिजनौर है। और कौन सा नगर गंगा के किनारे स्थित नहीं है? ठीक है, हमने ये सारी चीजें भी देखी हैं। तो लखनऊ किसके किनारे है? ये गोमती नदी के किनारे है। कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, तो टोन्स है, सोन है, गंडक है, ये टोन्स है। महानदी जो है ये नहीं है। केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? तो वो आपने देखा ही, गंगा को घोषित किया गया है। कब घोषित किया गया? ऊपर हमने डिस्कस किया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। बिठूर गंगा से रिलेटेड है, गोरखपुर राप्ती से रिलेटेड है, जौनपुर किससे रिलेटेड है? सही से रिलेटेड है, कौशाम्बी यमुना से रिलेटेड है। इसमें से कौन सा पूछा जा रहा है सुमेलित नहीं है? तो जौनपुर जो है ये सही से रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? सिंपल प्रश्न है, राप्ती। निम्न में से कौन सी नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है? ठीक है, तो इसमें से कौन सी नदी है जो उत्तर दिशा में नहीं बहती है? तो बाकी चंबल बहती है, केन बहती है, बेतवा बहती है, गंडक जो है ये नहीं बहती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी गंगा के मैदानी भागों से नहीं निकलती है? तो गोमती निकलती है, वरुणा निकलती है, शही निकलती है, रामगंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है। गंगा की प्रदेश में लंबाई क्या है? तो वो हमने देखा, ये 1450 किलोमीटर का पूरा फ्लो एरिया है। केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। गंडक नदी किस स्थान पर गंगा से मिल जाती है? तो वो कहाँ मिलती है? सोनपुर में मिलती है। सई नदी किसकी सहायक नदी है? तो सई नदी गोमती की सहायक नदी है, सही। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो सरयू की तट पर स्थित है। नेपाल व उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? तो कौन सी नदी करती है? वो करती है शारदा, ठीक है। यमुना नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर कौन से हैं? तो कौन से हैं? तो आगरा भी है, दिल्ली भी है, मथुरा भी है, यानी ये सभी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यमुना नदी प्रवेश में किस स्थान से होकर, सॉरी, प्रदेश में किस स्थान से होकर प्रवेश करती है? तो वो सहारनपुर में एंट्री करती है यमुना नदी। चंबल नदी का उद्गम कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। और चंबल नदी राज्य के किस जनपद के पास यमुना में मिल जाती है? तो इटावा में मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, सोन नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? तो मध्य प्रदेश से होता है। और निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती है? तो यमुना में कौन सी नदी नहीं मिलती है? सोन जो है ये यमुना में नहीं मिलती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो सोन है, ये सोन है, सोन निकलती है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बेसिक सा प्रश्न है, गंगा। ये सारे प्रश्न इसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि यूपीपीएससी में पूछे गए हैं, आरओ में पूछे गए हैं, और यूपी ट्रिपल एससी में पूछे गए हैं। वो सारे प्रश्न भी हैं, और कुछ अलग भी जो मतलब एमसीक्यू हैं वो भी है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों में उन नदियों के साथ मेल खाता है जिसके किनारे वो स्थित है? आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। ये बिठूर है,
तो गंगा किससे रिलेट करेगा, ये बिठूर से रिलेट करेगा, और राप्ती गोरखपुर से, गोमती किससे रिलेट करेगा, जौनपुर से, और सई किससे रिलेट करेगा, सई रिलेट करेगा आपका प्रतापगढ़ से। ठीक है, तो A2B4C1, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। यमुना नदी में नोएडा के पास आकर कौन सी नदी मिलती है, तो वो कौन सी नदी है, वो हिंडन मिलती है। और यमुना नदी में बांदा के समीप कौन सी नदी मिलती है, तो ये मिलती है केन, ये केन है। उत्तर प्रदेश में बहने वाली घाघरा नदी को पर्वतीय क्षेत्र में क्या कहा जाता है, तो उसको कर्नाली कहा जाता है। और निम्नलिखित में से किस नदी के जल द्वारा अवनालिका अपर्दन यानी टीले बनाने द्वारा बीहड़ों का निर्माण होता है, तो बेसिक सा प्रश्न है, चंबल के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के मैदानी भागों से निकलती है, तो गोमती निकलती है फुलर झील से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बिठूर गंगा, राप्ती गोरखपुर राप्ती, जौनपुर सही और कौशाम्बी यमुना, तो जौनपुर सही ये रिलेटेड नहीं, बाकी और सारे सही है। निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, तो वो चंबल है। दो सूचियां दी गई हैं, इनको आपस में मैच करना है। चित्रकूट किससे रिलेट कर रहा है, जौनपुर किससे रिलेट कर रहा है, मथुरा किससे रिलेट कर रहा है, और अयोध्या किससे रिलेट कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सीधा सीधा। ठीक है, तो चित्रकूट जो रिलेट कर रहा है ये मंदाकिनी से, और जौनपुर किससे रिलेट कर रहा है, तो जौनपुर रिलेट कर रहा है गोमती से, और मथुरा किससे रिलेट कर रहा है, तो मथुरा यमुना से रिलेट करेगा, और अयोध्या किससे रिलेट कर रहा है, तो वो सरयू से। ठीक है, तो ये करेक्ट मैच है इसका। अगेन दो सूचियां दी गई हैं, आपको इसमें से सही सुमेलित करना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उनको। बेसिक प्रश्न है, कई बार पूछे भी गए हैं। तो रुद्रप्रयाग किससे रिलेटेड है, तो ये जो है अलकनंदा और मंदाकिनी। ठीक है, और ऐसे ही फिर नंद प्रयाग है, तो ये भी अलकनंदा और किससे, नंदाकिनी से। ये मंदाकिनी है, यहाँ से नंदाकिनी होगा, नंदाकिनी। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, नंद प्रयाग जो है वो नंदाकिनी, रुद्र प्रयाग जो है वो मंदाकिनी और अलकनंदा। इसके बाद है कर्ण प्रयाग, तो कर्ण प्रयाग अलकनंदा और पिंडार से। और उसके बाद फिर देव प्रयाग है, तो देव प्रयाग किससे रिलेट करेगा, अलकनंदा या फिर भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट मैच है। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय, तो ये कहाँ स्थित है, ये पूछा जा रहा है कि मतलब कहाँ स्थित है, तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में स्थित है। और गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ पे अवस्थित है, तो ये सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो यमुना की सहायक नदी केन है, बेतवा है, चंबल है, कल्याणी जो है ये नहीं है। निम्न में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती है, तो हिंडन हो रही है, गंडक है, शारदा है, सोन नहीं है, ये सोन है। ठीक है, सोन नदी जो है उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 42 है, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार करिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में व्यवस्थित करिए। देखिए ऐसे प्रश्न भी कई बार पूछे गए हैं, तो इन सारे प्रश्नों पर भी सही से विचार आप कर लीजिएगा। तो इनको पश्चिम से पूर्व एक ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आएगा चंबल, उसके बाद आएगा सिंध, उसके बाद आएगा बेतवा, और उसके बाद आएगा केन। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, 4 3 1 2। ठीक है, लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला कथन दिया गया है रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिल जाती है, तो बिल्कुल सही है ये। और बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना में मिल जाती है, तो ऐसा नहीं है। तो केवल एक स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत होगा। ठीक है, तो ये कुछ लास्ट ईयर के प्रश्न थे, और जो रिलेटेड एमसीक्यू थे वो सारे हमने डिस्कस किए यहाँ पे, जो कि उत्तर प्रदेश की नदियों से रिलेटेड है। ठीक है, तो सेशन को समाप्त करते हैं। बाकी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा, दूसरों को शेयर भी करिएगा। मिलते हैं यूपी स्पेशल के नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।